अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान सामा जी। नाज़रीन, मूसा भाई मौजूद हैं जिन्होंने बहुत ही मुनफ़रिद किस्म की पेंटिंग बनाई है, कैलीग्राफ़ी पेंटिंग। आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि बिल्कुल अरबिक अल्फ़ाज़ में बनाई है, जिसमें ज़ेर ज़बर की भी गलती अगर देखें तो वो भी नहीं नज़र आती। तो आइए इनसे जानते हैं इनको शौक कब और कैसे पैदा हुआ और आगे आने वाले टाइम में ये क्या-क्या करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। जी, वालेकुम सलाम। जी सर, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले आपका टाइम का बहुत शुक्रिया। मुझे ये बताएँ कि आपको शौक कैसे पैदा हुआ पेंटिंग का? जी, बस अल्लाह की मेहरबानी है और पहली बात तो ये है कि मेरा कोई टैलेंट ये मैंने कहीं से सीखा नहीं। मैंने जो मेरा शौक था, मेरा काम यही था, मैं स्केचेस बनाता था किसी भी इंसान के पहले। तो स्केचेस को छोड़ के मैंने इस काम को स्टार्ट किया। अब स्केचेस को हमेशा-हमेशा के लिए छोड़ दिया हुआ है और मैं बस यही काम करता हूँ अभी तक। स्केचेज़ आपने कब से सीखे? किस कोई उस्ताद आपके? नहीं, मेरे कोई उस्ताद नहीं है। मैंने यूट्यूब से सीखे थे वैसे ही बना-बना के। पहले मैंने बहुत से दोस्तों के स्केचेस बनाए यूनिवर्सिटी में, तो फिर आहिस्ता-आहिस्ता फिर मैंने एक दिन मेरे पापा ने कहा तुम्हारा हुनर ख़ास है, तो तुम्हें कहीं बेहतर जगह इस्तेमाल करना चाहिए। तो फिर मैंने इस काम को कैलीग्राफ़ी में यूज़ किया। उन्होंने खुद एक मशवरा दे दिया कि तुम्हें अल्लाह के नाम लिखो, तो वो तुम्हारा हुनर ख़ास है, तुम माशाल्लाह से वर्ड्स अच्छे बना सकते हो। अगर तुमने फॉर एग्ज़ाम्पल तुमसे कलम से नहीं लिखा जाता, तुम पेंसिल से स्टार्ट करो, देन तुम आहिस्ता-आहिस्ता तुम आगे एक्सपर्ट हो जाओगे। अच्छा, तो मुझे ये बताएँ कि आपने इसमें कौन-कौन से टूल यूज़ किए हैं? जी, मैंने स्टार्ट तो सिर्फ़ पेंसिल से किया था, आहिस्ता से फिर मैंने अब ब्रश यूज़ करता हूँ, नाइफ़्स यूज़ करता हूँ। बहुत सारे टूल्स हैं इसको बनाने के लिए, कलम भी यूज़ होती है। तो ये अपनी-अपनी मर्ज़ी है कि कोई इंसान कैसे लिखता है, वो अपनी मर्ज़ी का इंसान है। ये जो आपने इस टाइम ये बनाया है, ये माशाल्लाह बहुत अच्छा अरबिक अल्फ़ाज़ हैं। ये सर्दी-गर्मी दोनों चल जाती हैं, क्योंकि ये अक्सर जो होते हैं ना, ये मेल्ट हो जाती हैं। आपको पता है पेंटिंग का आप बेहतर जानते हैं, वो ना मेल्ट हो जाते हैं, गर्मी आती है, सर्दी आती है, तो जो पेंट होता है ना, वो मेल्ट हो जाता है। इसमें ऐसी क्या क्वालिटी है? नहीं, इसमें यही है कि गोल्ड लीव्स हैं इस पे। गोल्ड लीव्स को लगाने के लिए एक स्पेशल ग्लू भी यूज़ होती है और मैं इसको गोल्ड लीव से भी बनाता हूँ। पेंटिंग से भी बनाता हूँ, पेंट ब्रश वगैरह से। और दूसरी बात ये है, इस पे हम लोग वार्निश लगाते हैं, वार्निश या लैकर लगाते हैं ज़रूर। उससे पेंटिंग पे डस्ट नहीं आती, पेंटिंग का कलर ख़राब नहीं होता। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कस्टमर ऐसे हैं और वो कहते हैं कि हमें फ्रेम में चाहिए, अगर ग्लास ऊपर लग जाए, फिर तो वो एक लाइफ़ टाइम चीज़ बन जाती है, क्योंकि कभी ख़राब नहीं हो सकती वो। सो नाज़रीन, आप देखें कि माशाल्लाह बहुत अच्छे ये इन्होंने जो है ना ये पेंटिंग की है। तो हम अपने टीम मेंबर से कहते हैं कि ये जो है ना ये पेंटिंग इधर रखिए, हम भाई से और भी सवाल करते हैं। तो ये कैमरामैन हमारी तरफ फ़ोकस करे। तो मुझे ये बताएँ कि अभी तक आपने कितने ऑर्डर यानी कि इसके आपने किए हैं? मैंने इसके मास्टर से 50 प्लस 50 तक ऑर्डर्स इसके कंप्लीट किए हैं। ठीक है। एक पेंटिंग का आप कितने पैसे लेते हैं? कितने से लेकर कितने तक? जब उस समय मैं स्टार्ट किया था इस काम को, तब मुझे इस काम को करते हुए मुझे बिल्कुल नहीं अंदाज़ा था कि इसकी कितनी है कि मार्केट वैल्यू है, क्या इसकी बनती है। तो अभी तक मैं जितने भी लोगों से इसकी चार्जेस लिए हैं, तो मैंने सिर्फ़ इसको हदिया की बेस पे सेल किया है। हदिया की बेस पे यही कि इसको बनाने पे कितना खर्च आता है और कितने दिन लगते हैं और कितनी मटेरियल और कितना टाइम लग जाता है इसको बनाने में। तो मास्टर से मैंने इसको ऐसे ही लोगों पे सेल किया। मैंने अभी तक कोई भी पेंटिंग अपनी 1 लाख प्लस से कभी सेल नहीं की। हालाँकि आपने देखा होगा शायद, बहुत मेहनत वाला काम है। लेकिन मैंने सिर्फ़ उतनी ही सेल की जितनी मुझे इस पे मटेरियल यूज़ हुआ है, और उस काम में लालच भी क्यों करना है? क्योंकि अल्लाह पाक का कलाम है, इस अल्लाह पाक के कलाम में क्यों लालच करना चाहिए हमें? आपने ये पहले से याद किया होता है कि देखें कि इतनी बारीकी के साथ भी आपने लिखा हुआ है माशाल्लाह। तो किसी भी किस्म की अगर कोई गलती निकल आती है, उसको आप कैसे जो है मैनेज करते हैं? मैं सबसे पहले तो अगर कोई आयत लिखता हूँ, तो उसको पहले मैं कुरान पाक अपने पास रख लेता हूँ। अगर उसमें कोई ज़ेर ज़बर चीज़, कोई मसला है, कोई चीज़ मिस ना हो, तो मैं उसको लाज़मी रखता हूँ। जैसे मैंने फ्रेम बनाया था सूरह यासीन का और सूरह मुल्क का। तो सूरत यासीन मैंने मास्टर से 3 दफ़ा लिखी है और तीनों दफ़ा मास्टर से अच्छी सेल भी हो गई थी, और सूरत मुल्क भी सेल हो चुकी है। तो मैंने जब भी बनाया है, मैंने हमेशा कुरान पाक को सामने रखा और उसको देखा कि यार कोई ज़बर पेश कोई चीज़ गलती ना हो जाए, क्योंकि छोटी-छोटी गलतियाँ हो सकती हैं इंसान से, कोई भी चीज़। तो मैंने इस चीज़ का को लाज़मी ज़हन में रखा कि अल्लाह पाक का कलाम है, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। लास्ट में कोई आप मैसेज देना चाहें? जी, मैं लास्ट पे यही मैसेज देना चाहता हूँ कि हर एक इंसान के अंदर कोई ना कोई अल्लाह पाक ने हुनर अता किया होता है। अगर कोई इंसान ये कहता है कि मेरे अंदर कोई हुनर नहीं है, कोई ख़ासियत नहीं है, तो ये गलत सोचता है वो।
तो हर एक को चाहिए कि अपने अपना अंदर का हुनर इस्तेमाल करे, उसको ढूँढे कि उसके अंदर क्या हुनर है। और दूसरी बात ये कि मैं ये एक पैगाम देना चाहता हूँ कि अगर फ़ॉर एग्ज़ाम्पल अगर माँ-बाप जो हैं अगर बच्चों को कुरान हिफ़्ज़ नहीं करवाते, ठीक है? जैसे मैंने भी कुरान हिफ़्ज़ नहीं किया हुआ, तो ये मैं कहूँगा कि उनको एक कुरान पाक लिखना ज़रूर सिखाएँ, क्योंकि कुरान पाक अल्लाह पाक का कलाम है। और अगर बहुत सी रोज़मर्रा ज़िंदगी में हम लोग कुरान पाक को खोलते भी नहीं हैं, ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी लैकिंग है। और दूसरी बात ये कि अब मेरी कोई एक्टिविटी नहीं है, मेरी कोई भी चीज़ एक्टिविटी नहीं है, तो मैंने इस काम को अपनी एक पर्सनल एक्टिविटी बनाया हुआ है। मैं जॉब भी करता हूँ साथ-साथ और इस काम की एक्टिविटी भी साथ-साथ करता हूँ इस काम के। सो नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम जिसमें हमने आपको दिखाया कि लाहौर का एक जवान है जिसने कैलीग्राफी पेंटिंग जो कि अपने घर में बनाते हैं, और ऐसी उनका ये भी कहना है कि ऐसी पेंटिंग हम आने वाले टाइम में बनाएँगे, और अगर सेल हुई, ऑर्डर हुए, हम वो भी करेंगे। तो इसी के साथ अपने मेज़बान साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह